हमने पंजाब में अब तक 31,910 लड़के लड़कियों को सरकारी नियुक्ति पत्र दे दिए हैं, नौकरियां दे चुके हैं। पंजाब में जुलाई महीने से एक साल के बाद अभी अगस्त आ गया, एक साल हो गया है, एक साल एक महीना हो गया। पंजाब में लगभग 90% घरों को बिजली का बिल जीरो आता है। ये बिजली की गारंटी हमने पूरी कर दी और सबसे बड़ी बात यह है बिजली 24 घंटे आती भी है और आती भी बिल्कुल मुफ्त है। शिक्षा की गारंटी, शिक्षा की गारंटी इसमें है। स्कूल ऑफ एमिनेंस बना रहे हैं, स्कूलों का काया पलट हो रहा है। पिछली बार से इस बार 2.5 लाख बच्चा सरकारी स्कूल में ज्यादा आया है भाई साहब। अभी एक साल हुआ हमारा, हमने 12,710 टीचरों को तिगनी 3 गुना लगभग उनकी तनख्वाहें करके उनको पक्के किया है। 58 साल की रिटायरमेंट भी होगी, 58 साल पे रिटायर होंगे, सभी छुट्टियां उनको मिलेंगी। ये नेता कच्चे पक्के क्यों नहीं होते, ये तो पक्के पक्के ही होते हैं बस। टीचर कच्चे पक्के होते, ये अपनी गद्दियों पर पक्के पक्के बस, और उसके बाद इनके बच्चे पक्के पक्के। 660 मोहल्ला क्लिनिक, आम आदमी क्लिनिक खुल गए जी एक साल में। एक साल में हमने पंजाब में कुछ गारंटियां भी नहीं दी थी, वो भी पूरी कर दी। सबसे पहले हमने एमएलए की पेंशन बंद की। छह 7 बार एमएलए बन चुके थे। एमएलए बनते हैं तो तनख्वाह मिलेगी 80,000, एमएलए नहीं बनते हैं तो पेंशन मिलेगी 3.5 लाख। तो हमने क्या किया, विधानसभा में पहले ही दिन एक्ट लेके आए कि आप तो हाथ जोड़ के लोगों को ये कहते हो हमें सेवा का मौका दीजिए, सेवा की पेंशन नहीं होती। एक पेंशन मिलेगी, सिर्फ एक, चाहे 10 बार रहे हो चाहे 15 बार रहे हो, हमें कोई इसके। हमने सबसे पहले उनकी पेंशन काटी। पंजाब में हमारे 28 साल के, 26 साल के, 29 साल के लड़के लड़कियां एमएलए बन गए। और हराया किसको? दिग्गजों को, बादलों को, कैप्टनों को, मजीठिया को, सिद्धू को, सब हरा दिए लोगों ने। हमने एक नंबर जारी कर दिया कि अगर आपको कोई दफ्तर में बाबू पैसे मांगे तो मना मत करना, अपनी जेब में हाथ डालना, पैसे निकालने के लिए नहीं, फोन निकाल लेना, उसकी फोटो या उसकी वीडियो एक बार हमारे नंबर पे डाल देना। उसके बाद हमारा काम है 350 से ज्यादा जेल में बैठे आज। हम जुमले नहीं बनाते भाई साहब, ये जुमलों वाली फैक्ट्री तो उनके पास है। कभी 15 लाख वाला जुमला बना लिया, कभी 2 करोड़ नौकरियां देंगे उसका जुमला बना लिया, काला धन लाएंगे उसका जुमला बना। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है जो कर सकते हैं वही कहो। दोस्तों, भारत की राजनीति में पहले क्या होता था कि एक मैनिफेस्टो जारी, 90% जनता को मैनिफेस्टो का पता ही नहीं होता था ये क्या होता है। जो मैनिफेस्टो था वो चुनाव में वादे होते थे कि हम ये वादे करते हैं, अगर हम जीत गए तो ये करेंगे। वो मैनिफेस्टो कैसे बनाती थी पार्टियां? पहले दूसरी पार्टी का मैनिफेस्टो का इंतजार करते थे कि अगर उन्होंने 1 लाख नौकरी लिखा है हम 2 लिख दो, 2 लाख लिख दो। अगर उन्होंने चावल 5 रुपए किलो लिखे हैं, 4 रुपए लिख दो, हम उससे सस्ता कर दो। कौन सा देना है, कौन सा देना है, लिखने ही है। तो ऐसे ऐसे वादे लिखती रूप में झूठ बोलते थे हमारे साथ। वो आम आदमी पार्टी आई, एक नई सोच लेके आई, नए यंग लड़के लड़कियां आए पार्टी में, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज निकाले कि ये मैनिफेस्टो नहीं जारी करेंगे, हम वादे नहीं करेंगे, हम गारंटी देंगे कि ये काम करेंगे। तो दिल्ली में गारंटियां दी, सभी पूरी कर दी। दूसरी बार लोगों ने फिर दोबारा 60 से ज्यादा विधायक चुन के भेजे। पंजाब में हमने गारंटियां दी जो आज छत्तीसगढ़ की गारंटियां मैं देख रहा था, मैं
मुख्यमंत्री साहब से बात कर रहा था कि जी ये पंजाब वाली गारंटियां हैं, अभी 1.5 साल हुआ नहीं है, 1 साल 5 महीने हुए हैं सरकार बने हुए पंजाब में। और जो गारंटियां हैं आपकी, मैं एक एक करके बता देता हूं। पहली है रोजगार की गारंटी। हमने पंजाब में अब तक 31,910 लड़के लड़कियों को सरकारी नियुक्ति पत्र दे दिए हैं, नौकरियां दे चुके हैं। और प्राइवेट सेक्टर में लाखों की गिनती में लड़के लड़कियों को रोजगार मिल रहा है पंजाब में। रोजगार की गारंटी हमने पूरी कर दी और उस पर लगे हुए हैं। जैसे आता जाएगा और लड़के आते जाएंगे, हम और पोस्टें क्रिएट करते जाएंगे और लड़के लड़कियों को रोजगार मिलता रहेगा। दूसरी है बिजली की गारंटी। इससे सबसे ज्यादा करंट लगता है बीजेपी को, इससे सबसे ज्यादा झटका जो है बिजली की गारंटी से लगता है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में वादा किया कि पंजाब में बिजली के बिल 0 आएंगे जैसे दिल्ली में आते हैं। तो विपक्ष ने कहा पैसे कहां से आएंगे, बताओ पैसे कहां से आएंगे। हमने उनको बताया नहीं, क्योंकि हमको पता था कि पैसे इन्हीं में से आएंगे। नेताओं को पकड़ा, उनको पकड़ा, उनका भ्रष्टाचार बंद किया, उनके जो जमीनें दबा रखी थी उन्होंने और सूखदारों ने कब्जे कर रखे थे, वो जमीनें छुड़वाई, पैसा आया। और पंजाब में जुलाई महीने से 1 साल के बाद, अभी अगस्त आ गया, 1 साल हो गया है, 1 साल 1 महीना हो गया, पंजाब में लगभग 90% घरों को बिजली का बिल 0 आता है। पंजाब से बहुत से मेरे भाई बैठे हैं, पंजाब मेरे रिश्तेदारियां हैं, दोस्त मित्र हैं, आप बता दीजिएगा इनको कि कितने बिल आते हैं। मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं। पंजाब में बाढ़ आई है, तो परसों में बाढ़ प्रभावित एरिया में गया। कोई एक घर था जो थोड़ा निचले इलाके में था, पानी भरा हुआ था। तो एनडीआरएफ की टीम ने कहा जी वो आने से मना कर रहे हैं कि हम यहीं रहेंगे छत के ऊपर। मैंने कहा चलो ले आते हैं उनको। मेरे कहने पे वो आ गए, बोट में बैठ गए। उन्होंने आते आते मुझे एक बात बताई, कहता जी मैं दूध का काम करता हूं, मैं दूध बेचता हूं, घर घर जाके मैं दूध, जो दोजी बोलते हैं पंजाबी में, दूध का काम करता हूं। पहले मुझे जो मेरे ग्राहक हैं कभी 2.5 महीने बाद पैसे देते थे दूध के, कभी 3 महीने बाद पैसे देते थे। लेकिन अचानक से क्या हुआ सर, मुझे नहीं पता था कि वो हर महीने मुझे दूध के पैसे देने लगे। मैंने उनसे पूछा कि भाई 2.5 महीने 3 महीने के बाद दूध के पैसे देते थे आप, अभी 1 महीने में क्यों देने लगे? तो उन्होंने कहा जी कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिजली फ्री कर दी, हमारा 5-6 हजार रुपया महीने का बिजली का बिल बचने लगा है। बिजली का बिल बचने लगा, उन्होंने दूध वाले का बिल उतारना शुरू कर दिया। कितना फर्क पड़ता है ये नेता लोग नहीं जानते। जिनके घर में हजारों यूनिट फ्री आते हैं ना, उनको नहीं पता इसकी कीमत। ये गरीबी बता सकता है कि बिजली का बिल अगर 0 हो गया तो घर की हालत में कितना सुधार आएगा। और ये बिजली की गारंटी हमने पूरी कर दी। और सबसे बड़ी बात यह है, बिजली 24 घंटे आती भी है और आती भी बिल्कुल मुफ्त है। 600 यूनिट फ्री है जी, 2 महीने के 600 यूनिट फ्री हैं। कोई इसमें हमने वो नहीं रखा कि इसमें कोई नीला कार्ड या पीला कार्ड या ना, जिसका भी 600 यूनिट से कम होगा मीटर का रीडिंग, उसका बिल फ्री है, चाहे वो जो मर्जी काम करता। बड़े बड़े जो घर हैं, अच्छे जिम्मेदारों के घर हैं, उनके भी यहां उन्होंने अपना कंजप्शन कम कर दी बिजली की, 600 से कम मीटर रखा तो उनको भी बिल 0 आया। इसमें क्या है, जो मिलना चाहिए सहूलत वो सबको मिलनी चाहिए। तो बिजली की गारंटी पूरी करके आपके सामने खड़े हैं। इसीलिए आज छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ ये बात करने आए हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते।
हम जुमले नहीं बनाते भाई साहब, ये जुमलों वाली फैक्ट्री तो उनके पास है। कभी 15 लाख वाला जुमला बना लिया, कभी 2 करोड़ नौकरियां देंगे उसका जुमला बना लिया, काला धन लाएंगे उसका जुमला बना। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है जो कर सकते हैं वही कहो। हमारे सुप्रीमो, हमारे प्रधान ने कहा हुआ है हमको भी, 5 वादे करोगे 4 पूरे करोगे, लोग कहेंगे अभी पूरे नहीं हुए, इसलिए पहले ही 4 करो। 4 वादे करके 5 करोगे पूरे, तो आपको लोग कहेंगे यार ये गारंटियों के बिना भी काम कर रहे हैं, नीयत सच्ची। हमने पंजाब में कुछ गारंटियां भी नहीं दी थी, वो भी पूरी कर दी। सबसे पहले हमने एमएलए की पेंशन बंद की। भाई साहब जितनी बार एमएलए बनते थे उतनी बार 60,000, यानी कि 4 बार एमएलए हो 2,40,000 रुपए आपको पेंशन मिलेगी। 4 बार एमएलए रहे हो, चाहे 1 दिन एमएलए रहे हो, बस चाहे 10 दिन रहे हो, महीना रहे हो। भाई साहब कई तो ऐसे थे जिनको हारने में फायदा था। 6-6, 7-7 बार एमएलए बन चुके थे। एमएलए बनते हैं तो तनख्वाह मिलेगी 80,000, एमएलए नहीं बनते हैं तो पेंशन मिलेगी 3.5 लाख। तो हमने क्या किया, विधानसभा में पहले ही दिन एक्ट लेके आए कि आप तो हाथ जोड़ के लोगों को ये कहते हो हमें सेवा का मौका दीजिए, सेवा की पेंशन नहीं होती। एक पेंशन मिलेगी, सिर्फ एक, चाहे 10 बार रहे हो चाहे 15 बार रहे हो, हमें कोई इसके। हमने सबसे पहले उनकी पेंशन काटी, उससे लाखों रुपया बचा जो हम बेरोजगारों को तनख्वाह देने में इस्तेमाल कर रहे हैं। शिक्षा की गारंटी, शिक्षा की गारंटी इसमें है। तो आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा जो यूएसपी बोलते हैं, सबसे बड़ी पहचान है दिल्ली में कि सरकारी स्कूलों का ऐसा काम किया, आलीशान स्कूल बना दिए, शानदार स्कूल बना दिए, रिजल्ट अच्छे आने लगे, टीचरों को विदेशों में जाके पढ़ाया, उनके वहां पे ट्रेनिंग करवाई, और क्या हुआ, कई देशों के प्रधान, राजदूत, बड़े बड़े दुनिया भर के यूएनओ के ऑफिसर्स वो दिल्ली के स्कूलों को देखना चाहते थे कि दिल्ली के स्कूल देखना चाहते हैं हम। बिल्कुल वही हमने पंजाब में किया है। स्कूल ऑफ एमिनेंस बना रहे हैं, स्कूलों का काया पलट हो रहा है। पिछली बार से इस बार 2.5 लाख बच्चा सरकारी स्कूल में ज्यादा आया है भाई साहब। अभी 1 साल हुआ हमारा। मार्च में हमने जो है शपथ ली थी, मार्च में स्कूल जो है उसका सिलेबस खत्म होता है, नया जो शुरू होता है सेमेस्टर। 1 साल में 2.5 लाख बच्चा आ गया हमारे पास ज्यादा। और हमारे सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल जो है, 3रा बैच गया हुआ है अभी 72 प्रिंसिपलों का, सिंगापुर में ट्रेनिंग लेने के लिए, फिनलैंड में ट्रेनिंग लेने के लिए, IIM अहमदाबाद में गए हुए हैं। हमारे बच्चे जो है सरकारी स्कूलों के, चंद्रयान जब अभी श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया, हमारे पहली बार हुआ कि हमारी स्टेट के 50 सरकारी स्कूलों के बच्चे उसको लाइव देखने गए थे, वहां भेजे थे हमने। और आके बच्चों ने बताया हम अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे, अगर हमें यहीं इतना कुछ मिल रहा है तो अमेरिका कनाडा कैंसल, हम यहीं रहेंगे। तो भाई साहब नीयत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है। शिक्षा में हमने क्या किया, 12,710 टीचर जिनको कच्चे अध्यापक बोलते थे, मतलब वो ठेके पे रखे हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट पे, पक्के नहीं थे, हमने 12,710 टीचरों को तिगनी 3 गुना लगभग उनकी तनख्वाहें करके उनको पक्के किया है। 58 साल की रिटायरमेंट पे होगी, 58 साल पे रिटायर होंगे, सभी छुट्टियां उनको मिलेंगी। महिलाओं के लिए जो बच्चा जब पैदा होता है तब छुट्टी लेते हैं 2 महीने की, कुदरत जो है वो उसका नियम है, वो भी उनको मिलेगी। पहले मिलती नहीं थी, पहले नहीं मिलती थी वो छुट्टियां। तो मतलब वो भी तो इंसान है ना, और हमारे देश के ही लोग हैं वो, क्या कच्चे पक्के। ये नेता कच्चे पक्के क्यों नहीं होते, ये तो पक्के पक्के ही होते हैं बस। टीचर कच्चे पक्के होते, ये अपनी गद्दियों पर पक्के पक्के बस।
और उसके बाद इनके बच्चे पक्के पक्के। तो ये तो आगे पीढ़ियों तक चलते हैं। लेकिन अब वो जमाना चला गया, अब आम आदमी का जमाना आ गया। आप में से, आप पंजाब में हमारे 28 साल के, 26 साल के, 29 साल के लड़के लड़कियां एमएलए बन गए। और हराया किसको? दिग्गजों को, बादलों को, कैप्टनों को, मजीठिया को, सिद्धू को, सब हरा दिए लोगों ने। ये लोग हैं, ये पब्लिक है। लोग जब चाहे आदमी अर्श पर, और लोग जब चाहे आदमी फर्श पर।